हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है हमारा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। क्या कह रहा है प्रश्न में कि जैसे कि एक मकान को बनाने का किसी को ठेका दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और उसे कहा गया है कि मुझे इतने समय में 10 दिन में 20 दिन में फिक्स समय के अंदर मुझे मकान बनाकर दो। ठीक है, लेकिन वो अगर ठेकेदार अगर विलंब करता है मकान बनाने में तो उस पर एक फिक्स जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो 1 दिन लेट करेगा तो उसके ऊपर इतना जुर्माना, 2 दिन लेट करेगा तो उसके ऊपर इतना जुर्माना, यानी कि जितने दिन वो लेट करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास क्या कहा गया है, जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि जुर्माना जो लगाने की जो शर्तें हैं वो इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, अगर उसे नियत समय में जितने समय उसके लिए दिया गया है कि इतने समय में मकान बनकर तैयार हो जाना चाहिए, अगर उतने समय में वह मकान तैयार नहीं कर पाता तो अगर वो फिर 1 दिन एक्स्ट्रा लगाता है तो उसके पहले दिन के लिए कितने रुपए लिए गए हैं, 200 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले दिन में कितने रुपये देने होंगे उसे। पहले दिन के लिए कितना जुर्माना है दोस्तों, पहले दिन के लिए जुर्माना कितने रुपए हैं, 200 रुपये। ठीक है, तो पहले दिन उसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 200 रुपये। दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपये। तो दूसरे दिन के लिए कितने रुपए कहा गया है, दूसरे दिन के लिए जुर्माना कितने चुकाने पड़ेंगे उसे, 250 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या कहा गया है कि तीसरे दिन के लिए उसे 300 रुपये देने होंगे। और तीसरे दिन के लिए कितने रुपए देने होंगे, 300 रुपये देने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे दिन के लिए जुर्माना उसने कितना दिया, 300 रुपये दिया। समझ में आ गया। देखो क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति है, अगर जैसे आप ही हो, अगर कोई मकान बनवा रहे हो तो आपने अपने मकान को ठेके में दे दिया। ठीक है, और ठेकेदार से कहा कि मुझे 1 महीने के अंदर मकान तैयार चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ठेकेदार ने क्या किया, 1 महीने के अंदर आपका मकान तैयार करके नहीं दिया। और वो आज जैसे जैसे आगे दिन लेगा, जैसे 1 महीने में कितने दिन हो गए, लगभग 30 या 31। ठीक है, लेकिन उसने आगे और 5 दिन फालतू लिए। तो पहले दिन आपने जुर्माना लगाया 200, और दूसरे दिन कितना लगाया, 250, तीसरे दिन कितना लगाया, 300, और चौथे दिन कितने लगाओगे, 350, और 5वें दिन कितने लगाओगे, 400। यानी कि प्रत्येक में 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी प्रत्येक दिन कितने रुपए बढ़ते जा रहे हैं, 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को पढ़िए। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर क्या होता है दोस्तों, एक के बाद एक। ठीक है दोस्तों, उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। यानी कि पहले उसने कितने रुपए लिए, 200 रुपये लिए, अगले दिन कितने लिए, 250, यानी दोनों को कितना अंतर है, 50 रुपये का। देखो क्या कहा गया है कि अगले दिन का जुर्माना पहले दिन के जुर्माने से कितना अधिक है, 50 अधिक है। तो देखो 250 में 300 गए तो कितने अधिक है, 50 अधिक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। पहले 250 था तो अब कितने हो गए, 300। अब आगे कितना आएगा चौथे दिन, 350। ठीक है दोस्तों, 350। अब आगे क्या कहा गया प्रश्न में, एक ही ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए दोस्तों, अगर वो 30 दिन का विलंब करता है तो जितने रुपए वो ठेके में नहीं कमाएगा, इससे ज़्यादा तो वो जुर्माने में दे देगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, लेकिन प्रश्न में क्या गया है तो हमें करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, पहले दिन कितने रुपए जुर्माने के दिए उसने, 200 रुपये, दूसरे दिन कितने दिए, 250, और तीसरे दिन कितने दिए, 300। और हमें कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, कितने दिन के लिए दोस्तों, 30 दिन के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, कितने दिन तक, 30 दिन तक। अब हमें नहीं पता 30वें दिन उसने कितने रुपए दिए, लेकिन हमारे पास एक एपी प्राप्त हो गई। क्या है एपी, हमारे पास एक एपी प्राप्त हो गई। वो एपी क्या आ गई, पहले दिन कितने रुपए दिए, 200, उससे अगले दिन उसने कितने रुपए दिए, 250, और उससे अगले दिन उसने कितने दिए, 300। ठीक है दोस्तों, और अंतिम 30वें दिन भी देगा। और कुल कितने पद हो गए इसमें, 30 पद हो गए। अब देखो हमारे पास ये एक एपी आ गई जिसमें प्रथम पद क्या है, ए कितना है हमारे पास, 200। ठीक है, और डी क्या है हमारे पास, यहाँ पर डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है, 250, और A1 कितना है, 200। तो डी कितना हो गया हमारे पास, 250 माइनस
-200, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, एन दिया गया है। एन क्या होता है, पदों की संख्या। तो यानी कितने दिन तक जुर्माना है, 30 दिन तक। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, एन की वैल्यू आ जाएगी 30 आ जाएगी। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कहा गया है कि जो वो ठेकेदार है उसको कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी 30 दिन में। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, हमारे पास जो ये एपी है इसके 30 पदों का योग ज्ञात करना होगा। ठीक है दोस्तों, और योग ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, SN बराबर n/2 क्या होता है, 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d, यही होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो भी मान है वो इस सूत्र में रख देंगे। ठीक है, अब देखो एन कितना है हमारे पास, 30, यानी कि हमें प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी में। ठीक है, आगे क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30/2। ठीक है, आगे 2 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए की वैल्यू है 200, तो यहाँ पर लिख देंगे 200। ठीक है, प्लस n-1, यानी n कितना है, 30-1, और d की वैल्यू कितनी हमारे पास, 50। ठीक है, समझ में आ गया, d की वैल्यू कितनी है, 50। अब देखो आगे क्या आएगा, 30/2, इस 30 को 2 में भाग मत दीजिए क्योंकि 15 आएगा और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा कठिन होगा। तो क्या करेंगे, इसको सीधा ही रखेंगे। आगे क्या आएगा, 2 को 4 से गुणा करूंगा, सॉरी 2 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 4, ये तो हो गए 400, प्लस 29, 30 में से 1 गए तो कितने बच गए, 29 × 50। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30/2, 400 प्लस 29 को 5 से गुणा कीजिए, ये 1 0 तो ये योग का योग। ठीक है, 5×9 45, यानी कितने आ गए, 5, असल कितनी बच गई, 4, 5 दूनी 10 और 4 कितने हो गए, 14। ठीक है, समझ में आ गया, कितने आ गए हमारे पास, 1450 रुपए। अब देखो 400 और 1450 कितने हो गए, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ गए हमारे पास, 400 और 1450 कितने हो गए, 1850। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, कितने आ गए हमारे पास, 925। ठीक है दोस्तों, अब देखो 925 को मैं 3 से गुणा करूंगा, 30 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूं, आप क्या कीजिए, 9 को 3 से गुणा कीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, कितने आए दोस्तों हमारे पास, 27। ठीक है, और 25 को 3 से गुणा करूंगा तो कितने आएगी, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 75, कितने आए दोस्तों हमारे पास, 75। ठीक है, तो हमारे पास कितने आ गए, 27,750। समझ में आ गया कैसे आई, जब 925 को 30 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 27,750। ये क्या आ गया, प्रथम 30 पदों का योग। समझ में आ गया दोस्तों, यानी कि उस ठेकेदार को कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, अगर वह 30 दिन विलंब करता है मकान बनाने में तो उसे 27,750 रुपए चुकाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये प्रश्न ही केवल बड़ा था लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा था और बहुत ही आसान था। ठीक है, हमें क्या करना है, एक एपी बनानी है और फिर उसका हल ज्ञात करना है, उन पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 30 पदों का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।